हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की किताब से जैव प्रक्रम पोषण से टॉप ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पहला सवाल। इनमें स्वपोषी कौन है? आपका ऑप्शन है ए हरे पौधे, बी कीट, सी मछली, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ए हरे पौधे। आपका अगला सवाल है दोस्तों जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। आपका ऑप्शन है ए यांत्रिक ऊर्जा में, बी जल में, सी रासायनिक ऊर्जा में, डी ग्लूकोज में। आपका सही जवाब होगा सी रासायनिक ऊर्जा में। आपका अगला सवाल है दोस्तों जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? आपका ऑप्शन है ए हार्मोन्स, बी जैव उत्प्रेरक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी जैव उत्प्रेरक। आपका अगला सवाल है रक्तचाप क्या है? आपका ऑप्शन है ए सिराओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, बी कोशिकाओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, सी महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा सी महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। आपका अगला सवाल है मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? आपका ऑप्शन है ए एक जोड़ा, बी दो जोड़ा, सी सिर्फ एक, डी तीन। आपका सही जवाब होगा ए एक जोड़ा। आपका अगला सवाल है मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां क्या है? आपका ऑप्शन है ए वृक्क नलिका, बी न्यूरॉन, सी एक्सॉन, डी नेफ्रिडिया। आपका सही जवाब होगा ए वृक्क नलिका। आपका अगला सवाल है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आपका ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। आपका सही जवाब होगा सी पत्ता। आपका अगला सवाल है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए कोशिका मुख, बी सिलिया, सी कूटपाद, डी गुदा द्वार। आपका सही जवाब होगा सी कूटपाद। आपका अगला सवाल है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी अमीनो अम्ल, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। आपका सही जवाब होगा ए ग्लूकोज। आपका अगला सवाल है दोस्तों जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पैरामेसियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी अमीबा। आपका अगला सवाल है दोस्तों जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हरे पौधों में पोषण की विधि है। आपका ऑप्शन है ए प्राणी समभोजी, बी परपोषी, सी परजीवी, डी स्वपोषी। आपका सही जवाब होगा डी स्वपोषी। आपका अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी क्लोरोफिल। आपका सही जवाब होगा बी ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मनुष्यों में, बी घोड़े में, सी कॉकरोच में, डी स्त्री में। आपका सही जवाब होगा सी कॉकरोच में। आपका अगला सवाल है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है? आपका ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एस्ट्रोजन। आपका सही जवाब होगा बी थायरोक्सिन। नेक्स्ट, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है?
आपका ऑप्शन है ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। आपका सही जवाब होगा सी किण्वन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्लोरोफिल कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी रिक्तिकाएं। आपका सही जवाब होगा ए क्लोरोप्लास्ट। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। आपका सही जवाब होगा सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। आपका सही जवाब होगा सी श्वसन। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी यकृत से। तो दोस्तों ये थे जैव प्रक्रम पोषण से टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में।